देवादिदेवी खजारार्षि नेमिनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। विषय चल रहा है कठिनाइयों को के दौर को जीत करके हम कैसे आगे बढ़े। जो व्यक्ति अपने भीतर इक्वालिटी रखता है वो ये नहीं सोचता है कि मेरे जीवन में चैलेंजेस ना आए, स्ट्रेस जैसी कंडीशन उपस्थित ना हो। वो अपने आप को हमेशा तैयार रखता है। यदि प्रतिकूलता जीवन में आए तो हम उसे कैसे फेस कर सकें। Resilience is not avoiding the stress or not the facing no challenges. It's about navigating through those adverse conditions. हर व्यक्ति प्राय यही भावना अपने जीवन में पाता है जब भी वो भगवान के पास जाता है, गुरु के पास जाता है। यही आशीर्वाद की आकांक्षा रखता है, हे प्रभु मेरा जीवन बड़ा सुखमय रहे, मेरे जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां ना आए, अशांति का माहौल ना हो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया बना रहे, अनुकूलता ही हमेशा आती रहे। यही भावना होती है। प्राय हर एक व्यक्ति यही भाव लेकर के अपने से बड़ों के पास जाता है। पर क्या कभी सोचा है क्या ये लाइफ में पॉसिबल है? ऐसा एक एग्जाम्पल हमें बताइए। आप अपने इर्द गिर्द इतने सारे लोगों को देखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने देखा हो उसे कोई चैलेंज फेस ना करना हो पड़ा हो लाइफ में? चलो नॉर्मल पर्सन की अपन बात छोड़ दें, सामान्य लोग होते हैं, विशेष जो हैं रहे हैं, टॉप लीडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसे हम सब महान समझते हैं, महान मानते हैं, द ग्रेट पीपल, उनमें से कोई ऐसा एग्जाम्पल बता दे हमें जिसकी लाइफ में कभी कोई चैलेंजेस ना आए हों, कोई परेशानियां ना आई हो। देखने मिला? कोई तो मिला हो, एक आध व्यक्ति। क्या बोले? राहुल गांधी? अच्छा, उसको कभी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में? हाँ, यदि प्रॉब्लम नहीं होती लाइफ में तो आज कहाँ होता हो? आप कह रहे हो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए कि गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए? जो ऐसी जगह पैदा होते हैं, ऐसे कुल, ऐसे खानदान, ऐसे घर में पैदा होते हैं, उन्हीं की लाइफ स्टोरी उठा करके देख लेते अपन। चलो एक आध व्यक्ति तो बता दो हमें, हमसे समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। वर्तमान में कोई दिख रहा है? रियलिटी ये है कि हमें ऐसा कोई व्यक्ति नजर आता ही नहीं है और हो भी नहीं सकता। लेकिन हर व्यक्ति यही कामना करता है प्रभु के पास जाकर, अपने बड़ों के पास जाकर, हे प्रभु मेरे जीवन में किसी प्रकार की दुविधा ना उत्पन्न हो, चैलेंजेस ना हो। ऐसे कैसे हो जाता है? हमें बड़ा आश्चर्य होता है। अब ये इम्पॉसिबल बात है और इसकी कामना आप हमेशा करते हो।
जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना ही क्यों? बी वेरी रियलिस्टिक। जो हो सकता है अथवा जो होने वाला ही है, हो सकता भी नहीं कहे अपन ऐसे, होता ही है। तो क्यों ना हम ऐसी भावना शुरू करें, हे प्रभु, जब जब मेरे जीवन में चैलेंजेस आए, मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं, वे चैलेंजेस मेरी लाइफ में कोई मैटर ही ना करें। ऐसी भावना क्यों नहीं भाई जाती? इस तरीके से अपने आप को तैयार क्यों नहीं किया जाता? कौन है ऐसे, कितने लोग ऐसे भगवान के पास जाकर ये कहते हैं, भगवान मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मेरे जीवन में कष्ट ना आए, मैं तो ये मांगता हूं यदि कष्ट आए, और कष्ट आएंगे ही, हर कष्ट का सामना मैं अच्छे से कर सकूं, मैं अपनी सहन शक्ति बढ़ा सकूं, बस ये भावना भाता हूं। है ऐसे भावना भाने वाले? एक बार हमने एक प्रवचन दिया था, भगवान के पास जाकर, अपने गुरु के पास जाकर के क्या मांगना चाहिए। हमने कहा हर व्यक्ति को प्रभु के पास जाकर के कष्ट मांगना चाहिए। नहीं नहीं, हमने क्या कहा? कष्ट मांगना चाहिए। अब लोग, हमारी तो उल्टी बात हो रही है। अभी तक तो हमने सुना था भगवान के पास आकर के कष्ट कम हो जाते हैं, मिट जाते हैं, पाप धुल जाते हैं, प्रतिकूलताएं नष्ट हो जाती हैं। क्या जीवन में वैसे कम है कष्ट? जो भगवान के पास आकर के हम कहे कि भगवान कष्ट दे दो, परेशानियां दे दो। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। चलो आज हम आपसे कहते हैं, यही बात कहते हैं कि प्रभु की भक्ति करके, प्रभु के पूजन दर्शन करके, गुरु की वैयावर्ती सेवा करके, बस ये आशीर्वाद मांगना गुरु से, हे गुरु मेरा जीवन कष्टों से भरा रहे, चारों तरफ कठिनाइयां मिलते रहे, मुझे और कुछ ना मिले। कितने लोगों में हिम्मत है? सिर्फ हमें जानना चाहते हैं। कुलदीप जी, है हिम्मत? नहीं नहीं नहीं, अभी हम जो कह रहे हैं, कितने लोगों में हिम्मत है? कितने लोग कह सकते हैं अपने गुरु से, अपने भगवान से, प्रभु से, मैं अब पूजा करूंगा, विधान करूंगा, व्रत उपवास करूंगा, उसका फल मेरे जीवन में ये हो? क्यों अमित, कह सकते हो? नहीं नहीं कह सकते हो? रोज पूजन के बाद, रोज दर्शन के बाद यही भावना, मंगल भावना। अमंगल भावना कि मंगल भावना? नमस्ते महाराज जी। उल्टी भावना कह रहे हैं, अमंगल मांग रहे हैं। नमस्ते महाराज जी। उसका एक रीज़न ये है कि एट द बैक ऑफ द माइंड वी हैव कंप्लीट एश्योरेंस कि हम जो मांग रहे हैं, हमारे पीछे गुरु और भगवान जी खड़े हैं। तो जब वो कष्ट अगर हम मांग रहे हैं तो वो हमको इतनी शक्ति भी देंगे कि वी विल ओवरकम दैट, और हमारे कर्म चूर होंगे। नहीं, इतनी डेयरिंग है कि कष्ट मांग सकते हो, कह सकते हो भगवान से। हाँ महाराज जी। कहा है कभी? हाँ कहा है, एक्चुअली कहा है महाराज जी, विद दैट कन्विक्शन कि यू ऑल आर विद अस। पक्का कहोगे? और सही में मिल गया तो? सही में कष्ट दे दिए भगवान ने तो? चलो एक घटना बताते हैं। एक पौराणिक कथा आती है, वैष्णव दर्शन में आती शायद। एक व्यक्ति अपने प्रभु की खूब उपासना कर रहा था। जितनी शक्ति थी उतनी तपस्या कर रहा था। दिनों नहीं, महीनों नहीं, उसने कई वर्ष निकाल दिए। घर बार छोड़ करके जंगल चला जाता था, वहां बैठ करके अपने प्रभु की आराधना करता था।
बहुत समय बीत गया, प्रभु ने देखा बड़ा गजब का भक्त है, इसकी भक्ति तो अद्भुत है, समर्पण देखते ही बनता है। वो दिन देखता था ना रात देखता था, ना गर्मी ना सर्दी, कुछ नहीं देखता था, मौसम कैसा भी क्यों ना हो। हर हाल में जब भी वक्त मिलता वो बैठ जाता, गृहस्थी था, बस भगवान की आराधना करते हैं। जब ऐसी उसने गहरी आराधना की तो प्रभु जो है प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के दर्शन देने के लिए इसके समक्ष आ गए। अब जैसे ही उसने आंखें खोली तो देखा क्या है, भगवान सामने खड़े हैं। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। फिर आंखें बंद की, फिर खोली, भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दे दिया और कहा, हे वत्स, मैं तेरी पूजा से, भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। तुझे जो वर मांगना है मांग ले। आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी, जो भी अंदर इच्छा है। तो उसने कहा, सचमुच भगवान मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी? हाँ। बोले, मैं इतने वर्षों से देख रहा हूं तुम्हारी निष्काम भक्ति, निष्काम समर्पण, बड़े विरलों में ये भाव मिलता है, तो मांग लो। सोचता रहा क्या मांगा जाए, क्या मांगा जाए। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, भगवान आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो तो यह वरदान दे दो कि मैं हमेशा कष्ट में ही डूबा रहूं। भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ऐसा भक्त तो पहली बार मिला। अभी तक जितने ने भी आराधना की है, हर भक्त क्या मांगता था, क्या कामना करता था? मेरा परिवार जो है खुशहाली से भर जाए, धन संपदा बहुत मिल जाए, किसी प्रकार की कोई बीमारी ही ना हो। लेकिन ऐसा भक्त तो जीवन में पहली बार देखने मिला। भगवान तथास्तु कहते उससे पहले उन्होंने पूछा, एक बात बताओ, तुम ये भावना क्यों कर रहे हो कि मेरे जीवन में कष्ट रहे? हाँ? बोले, प्रभु मैंने अनुभव किया है, जब जब मेरे जीवन में ढेर सारी अनुकूलताएं रही ना, मैं आपको भूल जाता था, मैं उसी में डूब जाता था, उसी में लगा रहता था। लेकिन जब जब अभाव रहे मेरे लाइफ में, जीवन में, मैं आपको कभी नहीं भूला, हमेशा आपको याद ही करते रहा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे मुख से आपका नाम विस्मृत हो जाए, मेरे मुख से आपका नाम ना निकले। मैं चाहता हूं कि मेरे मुख से हमेशा आपका नाम निकलते रहे, मैं हमेशा आपको याद करते रहूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। आपको लग रहा हो कष्ट मांगा और भगवान ने कह दिया तथास्तु। बोले, जिसके मुख में, जिस मुख पर प्रभु का नाम हमेशा आता रहेगा, यदि कष्ट भी उसे मिल जाएंगे तो कष्ट झेलने वाला वह व्यक्ति नहीं रहेगा। कष्ट झेलने वाली पहली वो शक्ति रहेगी जो प्रभु के रूप में उसे एक प्रोटेक्शन दे रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? विश्वास नहीं हो रहा? नहीं हो रहा होगा विश्वास, हिम्मत तो नहीं हो रही होगी। आपको लग रहा है यदि बात सही हो गई तो? कई बार भगवान सुन भी लेते हैं, सबकी नहीं सुनते पर सुनने में आता है, कई बार सुन भी लेते हैं, और उसमें से मेरा नंबर आ गया तो
मेरा नंबर आ गया और सुन ली, उसी दिन तीर लग गया, उसी दिन बात सुनवाई हो गई, फिर तो मैं फंस जाऊंगा, ऐसा डर लग रहा है। एक बार मांग करके तो देखो। यदि हम कठिनाइयों से ऊपर उठना सीखना चाहते हैं तो यह कामना करके कुछ नहीं होगा कि मेरे जीवन में कठिनाइयां ना आए। कामना यही करना पड़ेगा, कठिनाइयां कितनी भी क्यों ना आए, कष्ट कितने भी ने क्यों ना आए, मैं इतना अंदर से मजबूत बन जाऊं कि वो कठिनाइयां बौनी साबित हो जाए। तो रेजिलियंस लाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आज इस विषय में थोड़ा सा बात करना। वो तो होगा एक एग्जाम्पल, आपको लग रहा होगा कि एग्जाम्पल तो ऐसे सुनाने के लिए हमने कह दिया, मन बहलाने के लिए कह दिया। नहीं, कभी देखा है उस लेबर को जो दिन रात पसीना बहाते रहता है? हाँ, उससे बीमारियां होती हैं? क्यों होती? डिजीजेस बहुत रेयर होती हैं। जो दिन रात मेहनत ही करते रहता है, अपने शरीर को लगाते रहता है, हमें लगता है कि बेचारा, बेचारा नहीं है, वो अपने आप को तैयार कर रहा है। वो इतना स्ट्रांग बना लेता है कि वो मौसम उसके लिए कोई फर्क पैदा ही नहीं करता, वो प्रतिकूलता उसके शरीर के लिए कोई फर्क पैदा नहीं करती। बीमारियां उन्हें ज्यादा होती हैं जो हमेशा अनुकूलताओं में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं। उनकी बॉडी बड़ी डेलिकेट हो जाती है, थोड़ा सा मौसम बदलता है और उनकी हालत भी बदल जाती है। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी पंक्ति मुकमाटी महाकाव्य ग्रंथ में लिखी है, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। क्या कहा? संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। जिसके जीवन में जितने संघर्ष रहेंगे, लाइफ के अंत में उसे हर्ष ही मिलता है। जो जितना मेहनत करता है वो उतना ही ऊपर उठता है। अपन आचार्य भगवान के जीवन को उठा करके देखने की कोशिश करते हैं आज थोड़ा सा। कैसे कैसे चैलेंजेस उनकी लाइफ में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आते रहे और कैसे वो ओवरकम करते रहे। अभी अपन उन्हें बहुत महान मान रहे हैं, मानते हैं बहुत महान है, शुरू से महान रहे क्या? वो जन्म से महान रहे? हाँ? जन्म से ही महान है? नहीं, वो तो ऑर्डिनरी पर्सन थे। जन्म से कोई महान नहीं होता, एक्सेप्शनल को छोड़ दिया जाए तो। कर्म से ही वो महान बनता है। जन्मना नैव गुणात् याति कर्मणा एव गुण, दुग्ध दधि घृतम क्रमात्, ऐसा एक दोहा आता है, श्लोक आता है। जन्म से महानता नहीं आती, गुणों की बात नहीं आती है, कर्म से ही आती है। जैसे दूध से दही, दही से घृत की यात्रा होती है। कभी सोचा घी कैसे बनता है?
घी कैसे बनता है? पहले दूध को उबालना पड़ता, तपाना होता है। कितना तपता है वो? बहुत तपता है। ऐसा लगता है इतना तप लिया तो अब तो सब कुछ मिल जाना चाहिए। नहीं, अब उसके जीवन में जो है ना, एकदम विपरीत एनवायरनमेंट आ जाता है, उसकी मिठास चली जाती है। जो उसका नेचर था उसको नष्ट करने के लिए अभी तपाया, इतना ही पर्याप्त नहीं था, इतने ही कष्ट पर्याप्त नहीं थे। अब दूध की क्वालिटी है, एकदम मीठा होता है, तो पहले उसे अपनी मिठास को नष्ट करना पड़ता है। उसमें दही का जामन डाला जाता है ना। दही डालते ही अथवा बादाम की गिरी डालते ही, चांदी का सिक्का, मार्बल का पीस, नारियल की नरेटी, मिर्ची का डंठल, वॉटेवर जो भी आप यूज करते होंगे, उसे डालते ही अब उसकी मिठास जो है चले जाती है ना। उसको अगेंस्ट द नेचर, जैसा उसका नेचर उससे ठीक विपरीत उसे मिलता है ना। अब वो खट्टा हो गया। बोले इतने ही कष्ट पर्याप्त नहीं है, अब क्या होना? अब उसे मथना पड़ता है कि नहीं? कितना मथना पड़ता है? सिर्फ एक बार, एक ही बार मथने से घी की यात्रा शुरू हो जाएगी पूरी। न जाने कितनी देर तक मथना पड़ता है। जब मथा जाता है तो मथने के कष्ट और अधिक होते हैं। मथ करके जब उसमें से नवनीत निकलता है, जो मक्खन है, वो तो हो गया नहीं, अब उस मक्खन को भी तपाना पड़ेगा। जब मक्खन को तपाया जाता है तब उसमें से शुद्ध घी, अष्टप्रहरी घी प्राप्त होता है। ऐसे होता है ना। कैसे यात्रा है दूध से घी तक की यात्रा। अब घी जो है अपने आप में एकदम प्योर हो गया है, शुद्ध हो गया है। अब घी को कभी कुछ खोना नहीं है। बाहर क्लाइमेट कैसा भी बदलता चले जाए, घी का टेस्ट नहीं बिगड़ेगा। दूध का टेस्ट तुरंत बिगड़ जाएगा, ज्यादा गर्मी हो जाए। दूध की अपनी एक लिमिटेशन है, एक्सपायरी डेट होती है। एक टाइम के बाद दूध का टेस्ट जो बिगड़ जाता है, मेडिकल साइंस के अनुसार भी और जैन धर्म के अनुसार तो विद इन 48 मिनट्स यदि उसे बॉईल ना किया जाए, टेस्ट बदल जाएगा उसका, उसकी क्वालिटी बदल जाएगी, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, बैक्टीरिया उसमें आ जाएंगे। दूध की सुरक्षा जो है उसके बॉइलिंग से होती है, उबालने से होती है। लेकिन आपने एक बार दूध बॉईल कर दिया तो भी कितने देर तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा? 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर्स तो फिर उसमें चेंजेस आ ही जाएंगे, केमिकल चेंजेस अपने आप आने जाएंगे, खो देगा अपने आप को। यदि वैसे ही रखा जाए दूध को, आपने फ्रीज करके भी रख लिया तो भी आपने कुछ चेंजेस किया उसमें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पूरा चेंज किया, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा वो अपने आप को बना करके रखता है, अथवा उसमें प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है, कुछ तो भी एक्स्ट्रा एडिशन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो रह पाता है। पर उसकी भी एक लाइफ, उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं? जो फ्रेश मिल्क है और जो प्रिजर्वेटिव डाल करके आने वाला अथवा फ्रीज किया हुआ जो मिल्क है, पैक्ड मिल्क है, दोनों की क्वालिटी एक जैसी होती नहीं होती। भले ही आप कहें कि नहीं वो तो एक जैसे नहीं है, पर बहुत अंतर होता है।
उस दूध की भी लाइफ ज्यादा नहीं है बॉइल्ड होने वाले, बॉइल्ड करने के पश्चात भी उसे भी अपने आप को खोना पड़ता है, अपने मिठास को खोना पड़ता है, तो दही के रूप में बदलता है। दही की भी कितनी लाइफ होती है, कर्ड की लाइफ कितनी होती है, ये बात अलग है। आज आपको 45 डेज पुराना, 6 मंथ पुराना वाला भी कर्ड मिलता है, छाछ मिलती है, लस्सी मिलती है पैक्ड वाली, पर नियम से मान करके चलना, विदाउट प्रिजर्वेटिव मिल नहीं सकती, वो हार्मफुल होती है, हेल्दी नहीं होती। अब उस दही से को भी मथना कितने बार पड़ता है, कितने ट्विस्ट झेलना पड़ता है, फिर उसे पुनः तपाया जाता है, तब कहीं घी बनता है। लेकिन घी की लाइफ कितनी होती है बता सकते हो? कितने दिन में खराब हो जाता घी? 6 महीने, 6 मंथ। आज भी आयुर्वेद के कुछ ऐसे वैद्य हैं जिनके पास 100 ईयर्स ओल्ड शुद्ध घी है, और जितना पुराना घी होता है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं, खराब बिल्कुल नहीं होता। एयर टाइट कंटेनर में उसे रखा जाए, प्रॉपर तरीके से तपा करके, मथ करके, फिर तपा करके बनाया जाए। जो प्रोसेस है, एक आती बिलौना पद्धति, लिखा हुआ ना शांतिधारा का घी, बिलौना पद्धति वाला घी, बिलौना से प्रॉपर उस प्रोसेस से यदि इसको तैयार किया जाए तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा, 100 ईयर से भी ज्यादा। ठीक ऐसे ही हम सबके साथ है। यदि हम ये चाहते हैं कि जीवन की प्रतिकूलताओं को हम आसानी से झेल सकें, तो हमें भी सबसे पहले क्या करना होगा, कौन सा उपाय है? तपना, मथना, फिर तपना, फिर अपने स्वाद को खोना। विपरीत नेचर वाले कुछ इंग्रेडिएंट जब तक नहीं डालेंगे, विपरीत नेचर वाले कुछ लोग जब तक हमें नहीं मिलेंगे, तब तक हमारे भीतर निखार आ नहीं सकता। जब तक ऐसा क्लाइमेट ना मिले तब तक हमारी बॉडी जो है वैसी हो नहीं सकती, हो सकती। जो जितना तपता है बाहर से, अपने शरीर को तपाता है, उसका शरीर उतना ही पावरफुल बनता। देखना, जो व्यक्ति जिम में जितना ज्यादा टाइम देता है ना, अखाड़ा होता था पहले, उसकी बॉडी उतनी ही फिट रहती थी। अपनी बॉडी की फिटनेस को पाने के लिए पहले पसीना बहाना पड़ता है। मेंटल फिटनेस को पाने के लिए चला करके एडवर्स कंडीशन हमें फेस करना पड़ता है। एक समाधि तंत्र ग्रंथ लिखा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने, उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्मात् यथा बलम दुख है आत्मानं भावेत मुनि। जो तपस्वी होते हैं, साधक होते हैं, योगी होते हैं, वो चला करके दुखों का सामना करते हैं। सुख में प्राप्त किया हुआ ज्ञान थोड़ी सी प्रतिकूलताएं, दुख आने पर वो लुप्त हो जाता है, चला जाता है, नष्ट हो जाता है। जो इजीली हमें बहुत मिल जाती हैं विद्याएं, वो उतनी इजीली चले भी जाती हैं, है ना? एक होती आप कमाई और एक होती बाप कमाई, होता क्या कुलदीप जी? क्या डिफरेंस है दोनों में? एक आप कमाई और एक बाप कमाई में क्या डिफरेंस है? बाप कमाई अपने आप मिलती है, पुश्तैनी मिल रही है। जिसे बाप कमाई मिलती है, क्या उसे बढ़ाता है? हाँ, कि खोता है वो?
उसकी वो वैल्यू नहीं जानता, ऐसे उड़ा देता है। और जो आप कमाई होती है ना, पाई पाई खर्च करने के पहले वह सोचता है। अब मनी तो मनी ही है, रुपया तो रुपया ही है, उसमें क्या अंतर आता? जो मेहनत से अर्जित किया है उसका वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है, सदुपयोग करता है। और जो बैठे बिठाए मिल जाता है उसे वह उड़ा देता है। जितने भी हैं ऐसे लोग उठा करके देखे जिनको दादा की बहुत संपत्ति मिल गई, वसीयत मिल गई है। जो उनके दादा एक जमाने में शहर के मालिक ही जैसे थे, आज उनके पोते हैंड टू माउथ है। एक्सेप्शनल को यदि छोड़ दिया जाए, वो भी उसे ही मेंटेन कर, वे लोग ही मेंटेन करते हैं जो पसीना बहाना जानते हैं, है ना? जानते हैं। एक लाइव एग्जांपल आपने देखा होगा, धीरू भाई अंबानी। नेक्स्ट जनरेशन मुकेश एंड अनिल अंबानी। अगेन नेक्स्ट जनरेशन आकाश अंबानी। क्या डिफरेंस है? देख लेना क्या डिफरेंस है। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और धीरू भाई अंबानी, क्या अंतर है? धीरू भाई अंबानी ने उसने एस्टेब्लिश किया था अपना। अनिल अंबानी ने दोनों को मिली थी। हाँ, अब अनिल अंबानी कहाँ है और मुकेश अंबानी कहाँ है? क्या हुआ है? मिला दोनों को इक्वली मिला, ऑलमोस्ट मिला होगा, इतना ही मिला होगा। दोनों की पोजीशन कहाँ है? अदुख भावितम ज्ञानम। सुख में जो मिल जाता है यदि व्यक्ति स्वयं पसीना नहीं बहाए तो खो देगा। नियम है, रख नहीं पाएगा, पचा नहीं पाएगा, नहीं पचा पाता है। पचाना तो दूर, बचा भी नहीं पाता वो। बढ़ाना तो बहुत दूर हो गई। वही बढ़ा पाता है जो कष्टों को झेलना सीखता है। अपने आप को सहनशील बनाने के लिए, अपने आप को रेजिलियंस बनाने के लिए सबसे अल्टीमेट टूल जो है, हम चला करके एडवर्स कंडीशन फेस करना सीखें। चाहे फिजिकली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, चाहे मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, चाहे अपने पारिवारिक क्षेत्र को, सामाजिक क्षेत्र को लेकर के, लौकिक क्षेत्र को लेकर के, पारलौकिक क्षेत्र को लेकर के। साधु के लिए भी यही कहा है। जो साधु होते हैं वो चला करके तपस्या करते हैं, पर्वत की चोटी पर खड़े होकर के धूप में पसीना बहाते रहते हैं। क्या पागल है? शांति से बैठ करके एक जगह एयर कंडीशन में रह सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बढ़िया एयर कंडीशन बैठ करके अच्छे से ध्यान करें, मेडिटेशन करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई मच्छर नहीं, कोई खटमल नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं, बढ़िया अच्छे से। क्यों? चला करके वो फेस कर दे। जो योगी होते हैं चला करके ठंड के समय नदी के तट पर खड़े हो जाते, खुले आकाश के नीचे, गर्मी में पर्वत के शिखर पर जाकर के, और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे जब पानी टप 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 वर्षा रुकने के पश्चात भी गिरते ही रहता है। जितनी एडवर्सिटी वो चला करके फेस करते हैं उतने ही अंदर से स्ट्रांग बनते हैं। ये नियम है, फैक्ट है। और जो हमेशा अनुकूलताओं में रहता है वो कैसा हो जाता है? थोड़े से हवा के झोंकों में गिर जाएगा। एक गाय जो है जंगल में चरने जाती है,
और एक गाय जो है फार्म में ही दिन भर खड़ी रहती है। दोनों की मिल्क की क्वालिटी देख लेना आप, लैब टेस्ट करा करके देख लेना। हो सकता है जो फार्म में खड़ी है उसका फैट कंटेंट प्रोबेबली हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन केमिकल कंपोजिशन, उसकी क्वालिटीज कभी अच्छी नहीं रहती। तो जंगल में जाकर के चरती है, उसकी मिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उसकी बहुत बड़ी हुई रहती है। बिल्कुल, जब घूमती है जंगल में चरती है, कौन कौन सी वो वनस्पति को खा जाती है, उसमें बहुत सारी औषधि वाली वशुद्धि होती है। आप फार्म में खली घास चारा खिलाओगे, खिलाओगे, आपने गुड़ खिला भी दिया, यदि एक ही स्थान में खड़े भी रहे, एक तो उसका मिल्क प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है, क्वालिटी इसकी रिड्यूस हो जाती है। इफेक्ट है। जब वो घूमती, जितना घूमेगी वो बारिश में गर्मी में, उतनी फिजिकली फिट रहती है, और जो दूध आएगा वो अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी में भी आएगा। आप उदाहरण उठा करके देख लीजिए, हर एक व्यक्ति जो परेशानियों को फेस करने का आदी हो जाता है वो बहुत मजबूत बन जाता है। और सभी आप लोग हैं बड़े डेलिकेट, सुकुमाल, कुछ हो ना जाए इस कारण प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं हमेशा। फिजिकल भी वीक, मेंटली भी वीक। अब यदि हमको मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, डेलिबरेटली ऐसे एनवायरनमेंट में रहना सीखें, कुछ कुछ ऐसे लोगों के साथ रहना सीखें जो आपके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव आदि करते रहते हैं। आप अंदर से मजबूत बनोगे, देख लेना। सहन करने की आदत, सुनने की आदत बढ़ जाएगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उसे ही पड़ता है जिसने आज तक फेस ना किया हो। एकदम ऑल ऑफ सडन कुछ मिलता है, तुरंत वो बीमार हो जाएगा और मेंटली भी बीमार हो जाएगा। नियम बिल्कुल ऐसा ही है। एक सबसे बड़ा जो टूल है, अपने आप को रेजिलियंस बनाना हम चाहते हैं, चला करके एडवर्स कंडीशन फेस करना सीखें। एक दूसरा बहुत बड़ा टूल आता है, मैं एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करते हैं, बड़ी अच्छी चीज है। जब किसी नेबर के कोई गमी हो जाती है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो आप जाकर के क्या करते हो? सांत्वना देते हैं, क्या समझाते हैं? संसार में जो आया है उसे तो जाना ही होता है, हाँ, क्यों घबरा रहे हो, अपने आप को संभालो, ज्यादा गम मत करो। हाँ, होने को कौन टाल सकता है, देखो तुम्हारे पिताजी कितना छोड़ करके गए हुए हैं, अच्छे से संभालो, देते अच्छे। हाँ, कोई दिवालिया हो जाए तो आप कैसे अच्छे से समझाते हो उसे? अरे ठीक है, फिर से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते रहता है बिजनेस में, प्रॉफिट लॉस तो चलते रहता है, कभी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस भी हो जाता है। ठीक है, रिकवर कर जाएंगे, घबराओ नहीं, मेहनत करते रहो अच्छे से। समझाते कि नहीं? बड़े आसानी समझाते थे। अब सेम कंडीशन यदि अपने आप पर बीतती है तो क्या होता है? हाँ, जब आप पड़ोसी को समझाने गए तो उसके घर में गमी हुई थी, वियोग हुआ था, और यदि आपके घर में हो जाता है तो फिर क्या होता है? अब वो आता है आपको वो आके आपको समझाता है, ऐसी है ना? अरे जो जो आया है उसे तो जाना ही है, संसार का नियम है, अनित्य है, सब कुछ है, सब क्षण भंगुर है, सब मोह माया है, संसारी मोह माया है। कहां लगे हो अब भी? 13 दिन के बाद सब अच्छा हो जाता है, घबराओ नहीं 13वीं के बाद तो सब ठीक हो जाता है। खैर आजकल तो 13वीं भी नहीं, आज तो 3 महीने सपने पड़ जाते हैं 3 दिन के बाद ही सब अपने में लग जाते हैं। बोले क्यों विकल्प कर रहे हो, ज्यादा मत रो, है ना?
वो माँ को भी समझा देते हैं ना, माँ जो रोती रहती है अथवा पत्नी है उसे भी समझा लेते हैं। जब आप पर बीतती है तो वो समझाना आता है, और उन पर बीतती तो आप चले जाते हैं। जब उन पर बीतती है तो आप कैसे समझा देते हो, आपको ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करना। हम क्या बताना चाहते हैं, आपको क्यों नहीं अंतर पड़ता है, आप भी क्यों नहीं एकदम शोक में चिंता में बैठ जाते, डूब जाते, और उससे क्यों बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाता है जिसके घर में गमी होती है। उसका अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है, आपका अटैचमेंट ज्यादा नहीं होता है। यानी आप दूर खड़े होकर के सिर्फ देखते रहते हो, उसके घर में घटना घटती है, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आप दूर रह करके सिर्फ देखने वाले हो जाते हो। तो आपको ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, उससे बड़ी आसानी से समझा भी देते हो। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, जब हम किसी भी घटनाओं को न्यूट्रल होकर के देखना सीख जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे पर अधिक नहीं होता है। और जैसे ही हमारा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने लगता है, अटैचमेंट ज्यादा होने लगता है, उसका इम्पैक्ट हम पर बहुत ज्यादा पड़ने लगता है। ये सबने अनुभव किया होगा, सबने एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि पड़ोसी के घर हर कोई जाता है समझाने के लिए। बीमार पड़ जाता है, बिजनेस लॉस हो जाता है, गमी हो जाती है, अच्छा स्टूडेंट फेल हो जाता है, बच्चा फेल हो जाता है, कुछ नहीं, घबराओ नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से तैयारी करना। यानी अंतर समझने की कोशिश करना। यानी व्यक्ति जैसे ही न्यूट्रल होने लगता है वो उस शौक को बड़ी इजीली ऑब्जर्व कर लेता है, और जितना निकट होता है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता, वो शॉक्ड हो जाता है, संभाल नहीं पाता। तो दूसरा तरीका है बी माइंडफुल। हम न्यूट्रल होकर के हर घटना को, जिसे कहा जाता है, साक्षी भाव लाते हुए, ज्ञाता दृष्टा का भाव लाते हुए, नॉन अटैच्ड रहते हुए, दूर रखते हुए अपने आप को, भले ही निकट खड़े हैं पर अपने आप को मन से उतना ही दूर रखते हुए, जब हम वॉचर हो जाते हैं, सीयर हो जाते हैं, डूअर नहीं रहते हैं, नोअर हो जाते हैं, तो वो घटनाएं हमारी लाइफ में ज्यादा इंपैक्ट पैदा नहीं करती। क्या अर्थ है? तो जैसे आप पड़ोसी को समझाते हो, समझाने के पहले जैसे आप पड़ोसी को देखते हो, वैसे ही अपने वालों को और अपने को देखना शुरू करो। उसी रूप में अपने को देखना शुरू करें तो वो प्रतिकूलता हमें ज्यादा डिगा नहीं पाएंगे, नहीं डिगा पाएगी, हिला नहीं पाएगी। बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता भी क्यों ना हो, एडवर्स कंडीशन बड़ी से बड़ी खतरनाक भी क्यों ना हो, क्योंकि हर हम उसके वॉचर हैं, देख रहे हैं, उससे हम जुड़े नहीं हैं। हो सकता है बाहर से लगता हो कि हम जुड़े हैं, पर जुड़ कर के भी हम उससे दूर हैं। जब जब हमारे साथ ये घटने लगे तो अपने आप को पड़ोसी के रूप में देखने की कोशिश करना। पड़ोसी वर्ड जो बना है जानते हो कैसे? संस्कृत से बना है, परो असी। परो असी संस्कृत के अनुसार उसकी संधि हो जाती, अ का लोप हो जाता है, तो वो बन जाता है पड़ोसी। पड़ोसी का रूप ही बिगड़ते बिगड़ते पड़ोसी बना है। परो असी मीन्स जो दूसरा है,
तुम दूसरे हो, तुम भिन्न हो। नेबर जो होता है भिन्न होता है ना आपसे, पड़ोसी भिन्न होता है। तो जो पर होता है वो पड़ोसी कहलाता है। शरीर भी पर है, जो दिखने वाले फैमिली मेंबर है वो तो पर है ही। चिपका हुआ पड़ोसी नहीं है वो। जैसे जब दूध मिल्क जब बॉइल्ड हो जाता है तो हीट उसमें ट्रांसफर हो जाती है। अब उस दूध की हीट को जैसे हम फिल्टर में छन्नी में दूध को छानते कचरा अलग कर देते हैं, हीट को वैसा छान करके अलग नहीं कर सकते। यदि दूध की हीट को निकालना है तो थोड़ा हमें क्या करना होगा, वेट करना पड़ेगा नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए। एक तो तरीका ये होता है। सेकंड, ठंडा दूध उसमें मिला दिया जाए, अथवा कुछ पानी उसमें मिला दिया जाए, अथवा कुछ ऐसा एनवायरनमेंट उसे प्रोवाइड कराया जाए जैसे आप फ्रिज में करते हैं तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है। कुछ यही तरीके ना दूध को ठंड उसकी हीट को निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है, फ्रिज में रख दो, पानी मिला दो, अथवा ठंडा दूध मिला दो। अथवा जिस गैस पर वो रखा हुआ है सबसे पहले तो गैस को अलग कर दीजिए, और जो 1 लीटर है तो उसे एक बड़े पात्र में फैला दिया जाए। जब बॉइल्ड जब मोनी रात चौकी में आहार करने जाते हैं तो एकदम दूध गर्म होता है, तो समझदार श्रावा क्या करते हैं, एक थाली में उसे तुरंत डाल देते हैं। जैसे ही 1 लीटर दूध को आपने किसी बड़े एरिया में फैला दिया, अब बहुत जल्दी वो ठंडा हो जाता है ना, उसकी हीट जो है निकल जाएगी। हमारे साथ भी ऐसा ही है। अपना पात्र जितने जल्दी हम बड़ा कर लेंगे उतनी ही हीट वो है कम हो जाएगी। कैसे, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको देते हैं, समय तो नहीं हो गया। हाँ? जैसे आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हमने कहा कि अपने आप को न्यूट्रल देखना, तुम्हारा जीव बड़ा कठिन है। माइंडफुल रहना अपने आप को है तो बड़ा डिफिकल्ट। सुनने में तो आसान लगता है, सिर्फ हम ज्ञाता दृष्टा का भाव ला ले, साक्षी भाव ला ले। एक ऐसे एक व्यक्ति गुरु के पास जाता है, बोला जब मैं आप लोग की बातें सुनता हूँ, शास्त्रों को पढ़ता हूँ, बात समझ में तो आती है कि साक्षी भाव रखना चाहिए, लेकिन जब बीतती है ना तब सब गोल हो जाती बातें। जिस पर बीतती है उससे समय याद ही नहीं आता। कोई ऐसा उपाय बताओ कि संसार में रहते हुए भी मैं तुरंत अपने आप को संभाल लूं। तो गुरु अपने शिष्य को बोलते हैं, एक गिलास पानी लेके आए, और उस व्यक्ति से बोलते हैं, ये नमक रखा, एक मुट्ठी भर लो उससे, इस मुट्ठी भर नमक को एक गिलास पानी में मिला दो। पूरा मिल गया, पी के बताना कैसा टेस्ट है। एक ही गिलास पानी पीना, बोले पी जाओ। जैसे एक घुट पीता है, पिया ही नहीं जा रहा है, इतना नमक है, कैसे पॉसिबल, इतना नमकीन हम पी लें, नहीं पिया जा रहा। ठीक है, अब वो गुरु उससे कहते हैं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मुट्ठी भर नमक भर करके आना, और उसे अपने आश्रम से बाहर ले जाते हैं थोड़ी दूर। वहीं एक झरना बह रहा था, कहते हैं इस मुट्ठी भर नमक को झरने में डाल दो, डाल देना, अब एक अंजलि बना करके पी लो। तो जैसे ही जल पीता है बड़ा मीठा लगता, उससे कोई फर्क नहीं आता। बोले अंतर आ रहा है, ये पीते बन रहा है, बोले हाँ बन रहा है। बोले उतना ही नमक यहां पर भी डाला था तुमने जितना नमक उस 1 गिलास वाटर में डाला था? बोले हाँ। तो ये जल क्यों पीते बन रहा है? जानते हो जल क्यों पीते बन रहा है?
आपने दायरा बढ़ा दिया। दायरा जिसका जितना सीमित रहेगा, वो छोटी सी घटना उसे उतनी ही सताती है। और जो अपने दायरे को, अपनी सोच को जितना विस्तृत कर देगा, क्वांटिटी वही है, अब ज्यादा इफेक्ट पैदा नहीं करेगी। दुख तो उतना ही रहता, शौक तो उतना ही लगता, हाँ? झटका उतना ही लगता। लेकिन यदि हम अपने आप को बड़ा कर लें तो हमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। एक तरीका यह भी होता है, और जो पहला तरीका बताया, झटका लगे, यदि हम पहले से प्रिपेयर रहें तो हम गिरेंगे नहीं कभी भी। झटका खाने की आदत होगी तो हम गिरेंगे नहीं, अथवा झटके की तैयारी पहले से है तो भी हम अलर्ट रहेंगे। तैयारी से पहले से अर्थ है, जब हमें पता है कि झटका लगने वाला है, जागृति बनी हुई है, माइंडफुलनेस बना हुआ है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आप बस में जब ट्रेवल करते हो, खड़े होकर के ट्रेवल कर रहे हो मान लीजिए, और ऑल ऑफ सडन वो ब्रेक लगता है, तो क्या होती है? आपका जो कनेक्शन बस की फ्लोरिंग से था, वो तो पैरों का कनेक्शन तो रहता है, लेकिन आपकी बॉडी का अपर पार्ट एकदम आगे झुकने को हो जाता है, गिरता ही है। और जो व्यक्ति रोड को देख रहा था कि आगे ट्रैफिक आने वाला है और ब्रेक लगने वाला है, और एकदम ब्रेक लगता है, अब वो नहीं गिरता एकदम से, क्योंकि उसे पता है कि अब वो ब्रेक लगने वाला, वो ड्राइवर ब्रेक लगाएगा, तो अपने आप को पहले से ही तैयार रख लेता है, सपोर्ट पकड़ करके। होता है? क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? माइंडफुल होना सीखो, तैयारी करो, प्रिपरेशन पहले से करो। चला करके जो दुख को सहने की आदत है, प्रिपेयर करने की ही प्रोसेस है और कुछ नहीं। तो हम कह रहे थे, ऐसे एग्जाम्पल के बारे में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी, उनका जीवन अपने आप में बड़ा अद्भुत है। आज तो समय हो गया, अब आचार्य भगवान के बारे में कौन कौन सी कंडीशन में उन्होंने कैसे अपने आप को संभाला और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना ही रखें। कोई डाउट तो नहीं? दायरा बड़ा वाला समझ में नहीं आया। अच्छा, दायरा बड़ा करना है, ये समझ में नहीं आया है। क्या नहीं समझ में आया उसमें? मानसिकता को बढ़ाना है, कहने का मतलब है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ऐसा? प्रैक्टिकली कैसे करें? प्रैक्टिकली कैसे करें? आपको इससे क्या समझ में आया? इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आया? नहीं आया, ज्यादा समझ में नहीं समझ में आया। एक ग्लास पानी में उतना ही नमक और झील में उतना ही नमक, पानी की मात्रा बढ़ गई। अपनी सोच को जब हम विस्तृत करेंगे तो हमें झटका नहीं लगेगा। बढ़ाने का अर्थ है यह सोचना समय मैं अकेला ही नहीं हूं, मुझ जैसे बहुत सारे हैं। ये शौक तो बहुत छोटा है, इससे बड़े बड़े शौक को झेलने वाले बहुत सारे हैं। उन्हें हम देखना शुरू कर देंगे ना, तो हमारा दायरा बड़ा हो जाएगा। इससे भी बड़ा शौक उन्हें मिला था, फिर भी कैसे उन्होंने संभाल करके रखा था अपने आप को। अथवा अपने आप को तैयार करना, अथवा वसुधैव कुटुंबकम की भावना। इतने सारे लोग सब कुछ सहन कर रहे हैं, तो हमारा दायरा बड़ा हो जाएगा, सीमित नहीं असीमित हो जाएगा। ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ।
नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमें जो समझ आया वो ये कि जैसे अभी हमारा ममत्व एक सीमित है, हमारे परिवार तक है, लेकिन जैसे आप लोग जब निकले, आप सबके उपकार की भावना भी रखते हैं सब कुछ, लेकिन अगर साइकोलॉजिकली देखें, प्रैक्टिकली, तो जब आपने अपना दायरा बढ़ाया तो आपका अटैचमेंट भी उतना नहीं रहा जितना मेरा एक सीमित में रहता है। एक बहुत अच्छी बात और आती है, जो व्यक्ति जितना कंपैशन की भावना से भरा रहता है, करुणा की भावना से भरा रहता है, उसका दायरा अपने आप बढ़ता है। जो व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, उसका दायरा अपने आप बढ़ेगा। एग्जाम्पल थोड़ा सी को और एलिब्रेट कर लेते हैं। मान लीजिए आपके बेटे को कुछ हो जाए, अब आप पड़ोसी के बेटे को भी जब अपने बेटे की तरह देखने शुरू हो जाएंगे, कर देंगे ना, यदि उसे कुछ भी हो जाए तो आपको साथ में लगे ठीक है ये बेटा ना सही, दूसरा तो है। पड़ोसी के बेटे को भी अपना मानने लगोगे तो आप अपने वात्सल्य को वहां लुटा सकते हो। इस कारण इसमें एक बात और करने के लिए कही जाती है, करुणा का, अनुकंपा का भाव बढ़ाना सीखे, एम्पैथी का भाव लाना सीखे। दूसरे के दुख को अपना दुख जब हम मानना सीख लेंगे ना, तो हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। नियम है, कोशिश करके देखना, आजमा करके देखना, फर्क पड़ेंगे, बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। आप तक से सागर जी महाराज।